तो चलिए, इससे पहले कक्षा में हम लोग 5.3 का 3 नंबर का 5 नंबर तक सवाल कर लिए थे। आज जो है 6 नंबर सवाल करेंगे। ए का मान 2 दिया है, डी का मान 8 दिया है, एस एन का मान 90 दिया है, एन का मान और ए एन का मान हमको निकालना है। आपको पता है जो चीज़ दिया रहता है उसी से मेरा मान निकलता है। जैसे एस एन दिया है तो एस एन बराबर कितना दिया है, 90 दिया है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90 हो जाएगा आपका। तो n का मान कितना दिया है, n का मान पता नहीं है तो n का मान छोड़ दिए। a का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो गुना 2 जोड़ n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 8 दिया है बराबर 90। जो चीज़ इधर भाग में है उसको इधर ला के गुना में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, n इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा गुना करके 8n माइनस 8 बराबर 180। कैसे हुआ, ये वाला 2 जो है भाग में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में। तो क्या हो जाएगा आपका n इंटू ये 8n पहले लिख दिए और ये 4 प्लस में है, ये माइनस में है तो घटाएंगे तो फिर -4 हो जाएगा, काहे कि 8 बड़ा है बराबर 180। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 8n स्क्वायर माइनस 4n और ये जो प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। काहे लाए इसको, क्या कि n का मान निकालने के लिए अब इसका हमको गुणनखंड करना होगा। और गुणनखंड का नियम आप लोग को बताएं, पहला गुना क्या होता है, तीसरा। तो पहला गुना तीसरा करेंगे, उसके बाद बीच वाला हमको पुराना है। तो इसमें से पहले कुछ कॉमन आएगा, ले लीजिए। अगर हम 4 इससे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा कितना, 2n स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, 4 निकलिए गया तो n बचा। और इससे अगर 4 निकल गया तो भाग दीजिए इसमें, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 बचा बराबर 0। ये इधर गुना में हो गया। अब तो गुना में जब जो चीज़ हो जाएगा इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। तो भाग में हो जाएगा तो भाग भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब हम पहला गुना तीसरा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 45 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 90। कितना हो जाएगा, 90। 90 का एलसीएम लीजिए, 2 से 45 बार में, फिर 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में। अब हमको पुराना कितना है, n का मतलब आपको 1 पुराना है। तो कैसे पुड़ेगा देख लीजिए, तो 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। तो मेरा पुड़ गया कितना, 1 पुड़ गया। तो 1 का मतलब यहाँ n में माइनस है इसलिए बड़ा वाला में माइनस देंगे, 10n और प्लस 3 तिया 9। इसमें भी n लगा देंगे, इसमें भी n लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो वही चीज़ यहाँ लिखते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, 2, इसमें भी 2 है और ये 2 बाहर निकल गया, और प्लस ये n स्क्वायर है, इसमें भी n है तो दोनों में n मिल गया तो n भी बाहर निकल गया। तो अब यहाँ क्या बचा, 1n माइनस इससे 2 निकल गया तो बचा कितना, 5 और n निकल ही गया, कोई दिक्कत। और आपको बताए हैं ये एक दूसरे का चोरी कर लेना है। जैसे यहाँ n-5 है तो इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ भी n-5 होबे करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए n से n में भाग दे दीजिए तो 9n में, तो n खत्म, बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ 9। ऐसा सवाल आपको हम 4.2 में बता चुके हैं, गुणनखंड वाला, ठीक है। अब जो मिल गया उसमें n-5 और जो नहीं मिला उसको एक जगह लिख देंगे, कोई दिक्कत, बराबर 0। अब यहाँ पे n-5 बराबर 0, n बराबर आपका कितना हो गया, 5। और ये वाला 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर इधर कितना हो जाएगा, -9, और n बराबर हो जाएगा आपका -9/2। और जो भी चीज़ माइनस में आता है वो क्या हो जाता है, असंभव। क्या हो जाता है, असंभव। तो बोलिए यहाँ पे n का मान आपका कितना आ गया, 5। n का मान कितना आया, 5। लेकिन आपसे पूछा क्या है, n का भी मान पूछा है और an का भी मान पूछा है। तो n का मान आ गया 5। अब हम an का मान निकालते हैं, ठीक है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो बोलिए a का मान कितना दिया है, 2 दिया है तो a का मान 2 हो जाएगा। n का मान कितना निकला आपका, 5। डी का मान कितना दिया है, 8। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 32 बराबर ही कितना हो गया, 34। n का भी मान निकल गया और an का भी मान निकल गया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, अतः n बराबर आपका 5 निकला है और an बराबर आपका 34 निकला है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका ये है, a बराबर 8 दिया है, an बराबर 62 दिया है, sn बराबर 210 है, n का मान और d का मान पूछा है। तो n और d का मान पूछा है तो जो चीज़ दिया है पहले उससे हम n और d निकालेंगे। हमको लग रहा है जहाँ तक कि an से पहले मेरा एक समीकरण निकलेगा, फिर sn से एक समीकरण निकलेगा, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और मेरा n और d का मान निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो an बराबर मेरा जो दिया है उससे पहले स्टार्ट करते हैं। an बराबर 62 दिया है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू
डी बराबर आपका हो गया 62। तो ए का मान दिया है 8, एन का मान नहीं दिया है और डी का मान भी नहीं दिया है, बराबर 62। तो ये 8 प्लस में है तो धारा के किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये गुना हो जाएगा एन डी माइनस डी, क्या कि एन डी माइनस डी एकम डी बराबर ये 62 में से 8 घट जाएगा तो एन डी माइनस डी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 54। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ठीक है। और उसके बाद एस एन बराबर कितना दिया है आपका 210, और आपको पता है जब ए और ए एन दिया रहता है तो हम इसमें फार्मूला यूज कर सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर 210। तो एन का मान तो नहीं दिया है, ए का मान दिया है कितना 8 प्लस ए एन का मान भी दिया है कितना 62, तो बराबर 210। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये भाग में है तो धारा के किस में हो जाएगा, गुना में, तो n इंटू ये आपस में जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 70, तो इसको मल्टीप्लाई में ही रख देते हैं 70, अब बराबर 210, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा कीजिए तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा आपका, n/2 इंटू इसको प्लस किए तो कितना हो गया 70 बराबर 210। अब 2 से कटा दीजिए, ये 35 बार में कट जाएगा, फिर n ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में। अब कटा दीजिए 7 से, तो 7 या 21, 7 × 5 = 35, और फिर 5 से कितने बार में, 6 बार में। तो n का मान कितना आ गया आपका 6 आ गया, n का मान कितना आ गया 6 आ गया। और इसको समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा कितना है, एन डी माइनस डी बराबर 54। तो n का मान कितना है आपका 6 गुना डी, तो डी हो जाएगा माइनस डी बराबर 54। घटा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा आपका 5 डी बराबर 54। तो डी का मान आपका हो गया 54/5। चलिए ठीक है, तो आपका होमवर्क ये हो गया। मैथ्स 5.3 का 3 नंबर बनाना है, फिजिक्स याद करना है लेसन 4, हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव दूसरा लेसन याद करना है। कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। धन्यवाद।